नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी के क्या नियम विधि है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चतुर्दशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए, व्रत कैसे रखनी चाहिए, हर प्रकार के संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और उसी दिन देखिए हम गणेश जी का जैसे विसर्जन भी करेंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप लोग उस दिन करवा सकते हैं। ठीक है, अपने घर में व्रत की पूर्णिमा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन है, 17 को भी है और 18 को भी है। तो जो लोग भी व्रत की पूर्णिमा मतलब व्रत रखते हैं तो व्रत की पूर्णिमा 17 तारीख को है। 11:44 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। तो वो सभी कार्य आपको अनंत चतुर्दशी के दिन 17 तारीख को दिन है मंगलवार, मंगलवार के दिन सभी कार्य आपको करने हैं। व्रत की पूर्णिमा हम मंगलवार को 17 तारीख को 17 सितंबर को रखेंगे और स्नान दान की पूर्णिमा जो है 18 तारीख को है। मैं टाइमिंग डाल दूंगी कब से लग रही है पूर्णिमा और कब समाप्त हो रही है। जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वो रात को चंद्रदेव को अर्घ देकर और फिर जो है अपना व्रत खोलते हैं। और जो लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, उनके लिए चलिए आगे वीडियो में सभी कुछ जान लेते हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए 14 लोकों के रक्षा के लिए विष्णु भगवान ने 14 अवतार लिए थे, ऐसा मान्यता है। इसके पीछे बहुत सुंदर कहानी है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है अनंत चतुर्दशी के दिन हम विष्णु भगवान की एक तो पूजा करते हैं, अच्छे से अपने घर की साफ सफाई करके और अच्छा साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पीला लाल पहने पूजा पाठ में, तो बहुत अधिक बेहतर और शुभ माना जाता है। उसके बाद से हम चौकी स्थापित करके और विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं। ठीक है, आप लोग उसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहलवा सकते हैं। और उस दिन पूर्णिमा है, व्रत की पूर्णिमा, तो अपने घर में या अनंत चतुर्दशी का जो लड़कियां व्रत रखी हैं, बहुत सारी कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं और बहुत सारे लोग रखते हैं, पुरुष हो महिला हो, जो भी रखना चाहते हैं अपने घर में उस दिन आप लोग खीर पूरी जरूर बनाया जाता है। पहले तो कलश रखकर हम भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा विधि का वीडियो मेरे चैनल पर है, ओल्ड वीडियोज है, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और कलश रखकर हम भगवान की पूजा करते हैं, चंदन तिलक लगाकर आरती करते हैं और वहीं पर बैठकर हम अनंत धागा भगवान को चढ़ाते हैं। जनेऊ है तो जरूर चढ़ा दीजिए। और उसके बाद से विष्णु भगवान का हम आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं। तो विष्णु भगवान को अनंत धागा चढ़ाते हैं, क्योंकि वो धागा बाजार में आपको मिल जाएगा। एक तो गांठ बंधा हुआ भी मिलता है, और जिनको ऐसा नहीं मिलता है आप लोग कलावा से भी अनंत धागा बना सकते हैं। उसमें 14 गांठ लगाया जाता है। यही नियम है कि भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए, भय से रक्षा के लिए, उसको बांधने से हमारे अंदर जैसे डर नहीं लगता, किसी भी प्रकार का हमें भय नहीं लगता, तो इसलिए वो धागा बांधकर रखनी चाहिए। 14 उसमें हम गांठ लगाते हैं। कुछ लोग 14 दिन के लिए वो धागा पहन कर रखते हैं और कुछ लोग जो है पूरे साल बांध कर रखते हैं। महिलाएं वो धागा अपने बाएं हाथ में पहनेंगी, लेफ्ट हैंड में, और पुरुष जो है अपने दाहिने हाथ में धागा पहनते हैं, राइट हैंड में। इस बात का ध्यान रखिएगा, गलत हाथों में धागा ना पहने। पहले तो भगवान को समर्पित कर देते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद वहीं से धागा लेकर हम जो है अपने हाथों में पहन लेते हैं। और उसके बाद से देखिए नियम विधि तो बहुत सारे हैं। जल एक थाली में भर लेते हैं, उसमें सिक्का डाल देते हैं, यमुना जी का निर्माण करते हैं फूल पुष्प डालकर, और उसी को हम एक आम के पल्लों से या सिक्के को घुमाते हैं और ब्राह्मण के द्वारा ही पूजा करवाया जाता है। आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं। तो एक आदमी जो है पूछता है, जैसे ब्राह्मण ही मान लीजिए पूछ रहे हैं कि अनंत फल की प्राप्ति हुई
अनंत फल की प्राप्ति हुई, और आप जो है गंगा जमुना जी में सिक्के को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो आपको बोलनी है कि जी अनंत फल की प्राप्ति हुई, जी अनंत फल की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से यही नियम विधियां अनंत चतुर्दशी के दिन इस प्रकार से पूजा पाठ होने के बाद ये कार्य हम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से उस दिन हम खीर पूड़ी अवश्य बनाते हैं। आप लोग खीर पूड़ी बनाकर विष्णु भगवान को तुलसी दल के साथ भोग लगाइएगा। दिन है मंगलवार, तो पहले ही तुलसी पत्र आप लोग तोड़ लीजिएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन तुलसी जी को हमें स्पर्श नहीं करनी चाहिए, हमें बहुत अधिक दोष लगता है, तोड़नी नहीं चाहिए। तो पहले ही आप लोग तोड़ लीजिएगा। आप लोग 16 तारीख को सोमवार को तोड़कर रख लीजिएगा और 17 तारीख को आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान का भोग जो है ना तुलसी पत्र के बिना पूरा अधूरा माना जाता है, बिल्कुल अधूरा। तो पूर्णिमा का हो या एकादशी का व्रत हो, आप लोग तुलसी पत्र सुखा कर भी रखिए, लेकिन डालिएगा जरूर, ठीक है। सभी देवी देवताओं के लिए एक अलग अलग भोग लगा दीजिएगा, और इन 2 व्रतों के दिन भगवान के लिए सेपरेट भोग लगेगा तुलसी दल के साथ। बाकी देवी देवताओं में तुलसी पत्र हम जो है नहीं डाल सकते, एक बजरंग बली में डालते हैं और एक विष्णु भगवान में डालते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद से हम जो है सूर्यास्त से पहले इसमें भोजन किया जाता है। तो अब पूरे दिन हम व्रत रखते हैं, और ये जो व्रत निर्जला तो नहीं है, फलाहारी व्रत है, जल पीकर हम रखते हैं, और पूजा पाठ करते करते तो समय हो ही जाता है। तो हम सूर्यास्त से पहले खीर पूड़ी खाते हैं। तो खीर पूड़ी आप लोग खा लीजिएगा, बना लीजिएगा, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में वही ग्रहण करते हैं। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखे हैं वो पूजा पाठ करके कथा सुनकर, अनंत चतुर्दशी का भी कथा है, आप लोग चाहे तो कथा सुन सकते हैं। और विष्णु भगवान के पूजा पाठ के बाद आपको चंद्रदेव को अर्घ देकर जिस भी विधि से आप लोग व्रत खोलती हैं, तब आप लोग रात्रि में व्रत खोलिएगा। लेकिन जो अनंत चतुर्दशी का व्रत रखेंगे वो सूर्यास्त से पहले अपना व्रत खोल लेते हैं खीर पूड़ी खाकर। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चतुर्दशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर को दोपहर में 3:10 पर, और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हमें 17 सितंबर को ही उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ करनी है, व्रत करनी है। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह में 6:07 से लेकर 11:44 तक आप लोग अनंत चतुर्दशी की पूजा कर सकते हैं 17 तारीख को, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों का एक और प्रश्न है कि दीदी चंद्र ग्रहण लग रहा है 18 सितंबर को, कब लग रहा है, हमें क्या क्या बचानी है। तो आपको बता दूं, ऐसे बता चुकी हूं, कमेंट्स में रिप्लाई देती हूं कि चंद्र ग्रहण भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भारत में नहीं लग रहा है, ये चंद्र ग्रहण विदेशों में लग रहा है। और कब लग रहा है, भारतीय समय अनुसार आपको बता दूं, सुबह के प्रातः 6:12 से लेकर 10:17 तक ये चंद्र ग्रहण लग रहा है भारतीय समय अनुसार। कुल अवधि इसकी होगी 4 घंटे 5 मिनट की। और कहाँ कहाँ लग रहा है विदेशों में, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए, ये अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में लग रहा है। तो इसलिए भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, नॉर्मल विधि से रहें। चंद्र ग्रहण है, सुबह में लग रहा है, तो यहाँ पर चंद्र भगवान उस समय आपको मालूम है अस्त हो जाते हैं, तो इसलिए भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है। आप लोग जैसे रह रही हैं वैसे रहिए, नॉर्मल विधि से, किसी भी प्रकार के तनाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग विदेश में हैं उन्हें तो बचानी पड़ेगी, तो मेरे ओल्ड वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।